कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। ये आज नहीं कहा जाता और आज रिलेवेंट है भी नहीं, ठीक है। जैसे बिहार के केस में नहीं था रिलेवेंट, उल्टा हो गया है अभी। तो ये जैसे 180 डिग्री बिहार में हुआ, वैसे ही 180 डिग्री बंगाल में भी हुआ कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये अब रहा नहीं। लेकिन अगेन ये वही ग्लोरी रिटेन करने की बात है, और मेरा सौभाग्य कहिए या जो भी कहिए कि इस आंदोलन की शुरुआत, और मैं भी वहीं पे बॉटअप हुआ हूँ, तो कोलकाता से ही स्टार्ट हुआ। इसलिए शायद आप देखे होंगे कि ये जिसके विरुद्ध लड़ाई है, जैसे कि मैं एक छोटा सा चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आप देखो 5000 साल पहले नालंदा तक्षशिला, हाँ नाम सुनते हो आप, राइट, ठीक है। वहाँ पे आपको जब ये सुनते हो नाम, तो ना दिमाग में ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो बना है वो बिना एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, जेन्युइन एजुकेशन सिस्टम के बन नहीं सकता। दैट मीन्स उस टाइम एक एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था जी। देन कट टू ब्रिटिश राज, जब मैकॉले आए, चार्ल्स वुड आए, उनके बाद मैकॉले, तो ये जो क्रोनोलॉजी है, इन्होंने एक बनाया एजुकेशन सिस्टम जिसका नाम दिया मैकॉले सिस्टम, ठीक है, जो आज भी हम पढ़ रहे हैं। बस उसमें स्टिकर मैकॉले का हटा के हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम लगा दिया। तो वो दो ही एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बनाए गए हैं बैठ के प्रॉपर, ठीक है। उसके बीच काल में, ये जो समय काल मैंने बताया आपको, इसके बीच में आप हमेशा देखेंगे युद्ध, कब्जा करना और इनका वर्चस्व, उनका राज, ये वगैरह वगैरह तमाम कहानियां हैं। बहुत प्राउड वाली कहानी भी है, बहुत सारी तरह की कहानियां हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कहानियां हैं। लेकिन उन कहानियों के बीच में आप कहीं भी एजुकेशन सिस्टम को फ्रेम होते नहीं देखोगे आप, और ना ही किसी ने समय इस चीज के लिए निकाला, ना कभी जरूरत महसूस करने दिया। वो निरंतर जो है वो ढलान पे चला आया, वो डिक्रीज होता होते होते इतना ज्यादा वो श्रिंक हो गया कि वो ना के बराबर है, डिमिनिश हो गया वो पूरा। अब इस जगह पे ये लूप होल को बहुत सारे रूलर्स आए इंडिया में रूल करने के लिए, मारा पीटा, कुछ साल रहे भी, लेकिन परमानेंटली तो नहीं रह पाए। लेकिन एक रूलर आया और वो परमानेंटली आज भी है, और वो है ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज जब आया तो उसने भी बहुत तरीके अपनाए, उनकी तरह, इन्वेडर्स की तरह मारना पीटना, खजाने लूटने वगैरह, बहुत कुछ किया, बहुत तीरम लगाया, डिवाइड एंड रूल तक भी यहाँ तक पहुंच गया, जिसका आप इफेक्ट देखते हो आज इंडिया पाकिस्तान, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो सबसे इम्पैक्टफुल और सबसे रूटेड जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश राज का, वो था एजुकेशन सिस्टम पे हमला। उन्होंने वो लूप होल ढूंढ निकाला। खासकर मैं मैकॉले को इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश राज। हमारे तरफ से तो हमेशा कुछ बुराई सुनेंगे, लेकिन ब्रिटिश राज के लिए उन्होंने बहुत प्राउड काम किया कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लूप होल को ढूंढा। तो ढूंढा मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उनके पास बहुत आइडिया था एजुकेशन सिस्टम फ्रेम करने का, बिल्कुल नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये हमारे रिसर्च का पार्ट है। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं अपने मन से एज्यूम करके नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रॉपरली रिसर्च करके निकाला गया है, और ये वहाँ की बात है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि अभी ऑनलाइन में घूमता रहता है, देखोगे आप गूगल पे कि एक मिनट्स था, मैकॉले मिनट्स 1835 का, जो गूगल में बताता है कि आई हैव विजिटेड लेंथ एंड ब्रेड्थ वाली बातें हैं। उसमें वो मेंशन करता है क्लियरली कि हमने एजुकेशन सिस्टम को, इसका बैकबोन को तोड़ना है। अगर हमने ये तोड़ दिया तो फिर इनकी बाकी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, बिकॉज दे आर हाईजैकिंग योर ब्रेन डायरेक्टली। जब आपके बुद्धि पे और दिमाग पे कब्जा हो गया तो बाकी चीजें तो आप ऑटोमेटिकली खराब कर दोगे ना, उनको आसानी से आपसे लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनके जो गुलाम वाली बात मेंशन होती है वो तो बाद में आती है, पहले वो ये स्टेप है, उसके बाद आप बनते हो गुलाम, तो वो दूसरी टॉपिक है। तो हम अब जो बताना चाहते थे कि मैकॉले में जो आया, वो जो सिस्टम फ्रेम किया है, वो सिस्टम जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से इम्पैक्ट किया इसको, और वो रिसर्च में हमारे निकल के आया। जिस बात को मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जो फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया था वो एजुकेशन सिस्टम था ही नहीं। ओह, इट्स लाइक इंटेलेक्चुअल अटैक ऑन, एग्जैक्टली, दैट वाज अ ब्लफ। ओके, वो एक ब्लफ था आपको समझाने के लिए कि ये एजुकेशन सिस्टम है, पर एक्चुअली वो था, मतलब उस टाइम से ऐसा दिखाया कि ये तो आपके फायदे के लिए। हाँ एग्जैक्टली, इंग्लिश पढ़ोगे तो देश विदेश में जाके, इंग्लिश तो वो दूसरी एक्सपेक्ट की, वो अलग बातें हो गई। एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो ये सब चीजें नहीं आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंग्लिश, ये बहुत दूसरी चीजें हैं। लोग इसको बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। बात आपने बहुत सही बात बोल दिया, ये कि इसको लेके बहुत कंफ्यूजन भी करते हैं। जैसे कोई स्टेट में कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, स्कूल के लिए बहुत काम किया, एजुकेशन के लिए, वो एजुकेशन का काम नहीं है।
एजुकेशन का काम आपने नहीं किया, अगर आपने स्कूल बना दिया है, आपने बहुत बिल्डिंग्स खड़े कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लेविश बना दिया है, ये एजुकेशन सिस्टम का काम है ही नहीं। पहली बात तो ये कि आपके पास एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, ये आप कम से कम रियलाइज करो, ठीक है, कि 5000 साल बाद तो एक ही आपको दिखा, वो है मैकॉले सिस्टम, वो भी आपको पता चलता है कि अब कि वो है ही नहीं एजुकेशन सिस्टम। दैट मीन्स फ्रॉम लास्ट 5000 years वी भारतीय और इंडियंस आर लिविंग विदाउट एजुकेशन सिस्टम। ये ऐसी सिचुएशन है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था, जब बंगाल की बात आ रही थी ना कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये पहले इंटेलेक्चुअल्स वहां से आए, बहुत लोगों का नाम आपने सुना, और कोइंसिडेंटली ये प्रोजेक्ट भी, क्योंकि मैं भी वहां पे था और मैं इसका फाउंडर हूँ, तो मैं थोड़ा प्रिविलेज लेता हूँ इसका, ज्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा प्रिविलेज लेता हूँ कि भगवान ने या नेचर ने मुझे सेलेक्ट किया इस प्रोजेक्ट के लिए और मेरे द्वारा इसको इनिशिएट किया। बाकी फिर टीम बनी, बहुत लोग आए, जुड़े, हमारा रहा भी पार्ट और उनका भी पार्ट रहा, और भी लोग जुड़ते जाएंगे और भी पार्ट बनेगा। लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि विद व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, अगर हम ये इंडिया पे एस्टेब्लिश कर पाए तो ये दोबारा हम ग्लोरी रिटेन करने का एक प्रयास है, और जेपी आंदोलन आना बिहार की ग्लोरी को रिटेन करने का एक प्रयास होगा।